भौमासुर नाम का एक दैत्य था, राक्षस। उसका एक नाम था नरकासुर। सुखदेव बाबा कहते हैं, राजन परीक्षित, नरकासुर ने चारों तरफ नरक जैसा माहौल बना दिया था। इतना आतंक था उसका कि अनेकों देवियों के जीवन को नारकीय बना दिया था। उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था अपने यहाँ की, मैं इनके साथ में विवाह करूंगा। इधर भगवान श्री कृष्ण को पता चला और उस भौमासुर को वरदान प्राप्त था कि जब तक इसकी मां नहीं कहेगी कि इसे मारो, तब तक वो मरेगा नहीं। भौमासुर जो था ना, वो भूदेवी का, भूमि देवी का जो है पुत्र था। तब भगवान श्री कृष्ण अपनी सत्यभामा नाम की अर्धांगिनी को साथ में लेकर के गए और भौमासुर के साथ में युद्ध हुआ। भौमासुर के साथ में युद्ध हुआ, खूब युद्ध हुआ और भौमासुर भगवान श्री कृष्ण को मार रहा था और भगवान छत बिछत हो रहे थे। और तब भगवती सत्यभामा देवी ने कहा, अरे प्राणनाथ, मारो इसे, मारो मारो। और जैसे ही सत्यभामा देवी ने कहा इसे मारो, और वो सत्यभामा देवी कौन थी देवी हो सज्जनों, अब बताओ आप लोग। सत्यभामा देवी कौन थी, किसको पता है? नहीं मालूम। सत्यभामा देवी साक्षात भगवती भूदेवी ही सत्यभामा के रूप में प्रकट हुई थी, भौमासुर की मां थी। आई बात समझ में? भूदेवी का पुत्र था भौमासुर, और जो सत्यभामा थी, मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं इस बात को, भगवती श्रीदेवी, भगवती भूदेवी और भगवती लीला देवी, ये तीन भगवान श्री नारायण की पत्नियां। तो भगवती श्रीदेवी जो हैं वो लक्ष्मी देवी के रूप में प्रकट हुई थी, और भगवती भूदेवी जो हैं वो सत्यभामा के रूप में आई थी, और भगवती लीला देवी जो हैं वो जाम्बवती के रूप में आई थी। कथा क्लियर हुई कि नहीं? बात स्पष्ट हो गई? तो भूदेवी सत्यभामा थी, और जब सत्यभामा देवी जी ने ललकारा, अरे प्राणनाथ मारो इसे, तो मां ने कह दिया मारो। अब जो है भगवान ने उस नरकासुर का संहार किया और 16,100 राजकन्याओं को मुक्त कराया और कहा, देवियों अब आप लोग अपने अपने घर को जाओ। और वो सब देवियां अनुनय विनय करने लगी, प्रभु अब हमको समाज कहाँ स्वीकार करेगा, हमारे माता पिता कहाँ स्वीकार करेंगे? किसी की बिटिया अनेकों वर्षों तक किसी पर पुरुष के कैद खाने में पड़ी रहे, तो क्या समाज उसे स्वीकार करेगा? हमसे कौन विवाह करेगा? हमारा जो है जीवन कैसे मंगलमय होगा? बताइए। समाज में हम तो परित्यक्ता हो जाएंगी, हम समाज हमें ठुकरा देगा, समाज हमें त्याग देगा। ये तो पर पुरुष के कैद खाने में थी, पता नहीं इसके साथ क्या क्या अत्याचार हुआ। बात सही है ना? भगवान के समक्ष उन देवियों ने निवेदन किया, प्रभु अब आपसे बढ़िया संरक्षक, आपसे बढ़िया पालक हमको कौन मिलेगा? आप तो जगत के पालक हैं, जगत को संरक्षण देने वाले हैं। आप हमको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। भगवान तो अकारण करुणा वरुणालय हैं देवियों, वो तो सबके ऊपर कृपा करते हैं। भगवान ने ऐसी कृपा करी कि सब देवियों के साथ एक साथ विवाह कर लिया। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान तो कहते हैं, जिसको दुनिया नहीं अपनाती, जिसको दुनिया ठुकरा देती है, जिसको जिसके घर वाले नहीं अपनाते हैं, उसको ये माखन चोर अपने गले से लगाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान ने उन समस्त देवियों को मान दिया, सम्मान दिया। आचार्य शशिकांत जी महाराज के ऑफिशियल YouTube चैनल पुरोधा टीवी को सब्सक्राइब करें